हेलो दोस्तों। खलील्स डायलेमा, खलील की उलझन। एज यूजुअल, विक्रम वॉज ड्राइविंग द मोटर बाइक अंडर ए वो ऑफ साइलेंस एंड वेताल वॉज पिलियन राइडर। आमतौर पर जैसा कि विक्रम मोटर बाइक चलाता है और साइलेंस में वेताल उसके पीछे बैठता है। As usual, Vetal started telling Vikram's story to keep him awake while driving. जैसा कि वेताल उसको कहानी सुनाना शुरू करता है जिससे कि वो ड्राइविंग करते हुए जागे रहे। दिस टाइम द स्टोरी वेंट एज फॉलोज, और इस समय ये स्टोरी इस प्रकार चलती है। इन द सिटी ऑफ बेरूत देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड खलील। बेरूत शहर में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम खलील है। हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज। उसके जो माता पिता हैं वो अलग अलग समुदायों से आते हैं। हिज फादर वॉज एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एंड मदर सुन्नी मुस्लिम। उसके पिताजी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे और माँ सुन्नी मुस्लिम थी। दिस वॉज नॉट सो अनकॉमन इन द मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटी। और ये मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटी या विश्व स्तरीय शहर में ये कोई असामान्य बात नहीं है। पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज दैट लिव्ड इन लेबनान केम टू लिव इन इट्स कैपिटल। और जो लोग हैं अलग अलग समुदायों के वो लेबनान में रहते हैं इसके राजधानी बेरूत में। They lived together, intermingled, and yet fought a bitter civil war among themselves. ये साथ साथ भी रहते हैं, आपस में घुले मिले भी रहते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत गंभीर सिविल वार या गृह युद्ध हुआ। वन ऑफ द खलील्स अंकल वॉज किल्ड इन दैट वॉर। और खलील के अंकल इसमें मारे गए इस युद्ध में। At the end of civil war, Lebanon's leaders came together and agreed to some basic rules for power sharing among different communities. और अंत में इस गृह युद्ध के लेबनान के जो नेता थे वो साथ साथ आए और सहमत हुए कुछ मूलभूत अधिकारों के विभाजन पर अलग अलग समुदायों से। एज Per these rules, the country's president must belong to the Maronite sect of Catholic Christian। और जो देश का प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति होगा वो मैरोनाइट सेक्ट से कैथोलिक क्रिश्चियन होगा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी। और जो प्रधानमंत्री होगा वो सुन्नी मुस्लिम समुदाय से होगा। द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज फिक्स्ड फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट एंड दैट ऑफ द स्पीकर फॉर सियाज मुस्लिम। और ये जो पोस्ट होगी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन पार्ट से होगी और जो स्पीकर होगा वो शिया मुस्लिम होगा। अंडर दिस पैक्ट द क्रिश्चियन एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन एंड द मुस्लिम एग्रीड नॉट टू सीक यूनिफिकेशन विद द नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया। तो इसके अनुसार जो क्रिश्चियन लोग हैं वो फ्रांसीसी से अपनी सुरक्षा नहीं मांगेंगे और मुस्लिम लोग इस बात पर सहमत हो गए कि वो पड़ोसी सीरिया राज्य से एकीकरण की बात नहीं करेंगे। व्हेन द क्रिश्चियन एंड मुस्लिम केम टू दिस एग्रीमेंट, जब क्रिश्चियन और मुस्लिम इस समझौते पर आए, दे वर नियरली इक्वल इन पॉपुलेशन। वे लगभग समान थे पॉपुलेशन में या आबादी में। बोथ साइड्स हैव कंटिन्यूड टू रेस्पेक्ट दिस एग्रीमेंट दो नाउ द मुस्लिम आर इन क्लियर मेजॉरिटी। दोनों जो साइड थे वो कंटिन्यूड थे और सम्मान था उनका एक दूसरे के प्रति इस समझौते के माध्यम से, और जबकि मुस्लिम को क्लियर मेजॉरिटी इसमें थी। खलील डज नॉट लाइक द सिस्टम वन बीट। खलील को कभी कभी यह चीज अच्छी नहीं लगती थी। ही इज पॉपुलर मैन विथ पॉलिटिकल एम्बिशन। वो एक लोकप्रिय आदमी था एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ। बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम द टॉप पोजीशन इज आउट ऑफ द रिच हिज रिच। लेकिन जो प्रेजेंट व्यवस्था थी वो टॉप पोजीशन पे थी और वो किसी के पहुंच से बाहर थी। He does not practice either father's or his mother religion, does not wish to be known by either। और वो न ही अपने पिताजी के धर्म को निभाता था न भी अपनी माँ के धर्म को निभाता था और वो न ही कोई अन्य धर्म निभाना चाहता था। He कैन नॉट
understand why Lebanon can't be like any other normal democracy. वो सोचता था कि क्यों नहीं लेबनान उसी अन्य प्रजातंत्रों की तरह हो सकता है जैसा कि दूसरे हैं. जस्ट होल्ड एन इलेक्शन, और वहां भी वैसे ही इलेक्शन हो या चुनाव हो. अलाउ एवरीवन टू कॉन्टेस्ट एंड whoever wins maximum votes becomes the president, और जो ज़्यादा वोट पाए वो प्रेसिडेंट बन जाए. नो मैटर विच कम्युनिटी ही कम्स फ्रॉम, और इसका कोई मतलब ना रहे कि किस कम्युनिटी से वो संबंधित है. वाई कांट वी डू दैट लाइक इन अदर डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड. हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते जैसा कि अन्य प्रजातंत्रों में होता है संसार के. ही आस्क हिज एल्डर्स who have seen the bloodshed of the civil war. उसने अपने बड़ों से पूछा जिन्होंने ये खून खराबा देखा था गृह युद्ध में. Tell him that the present system is the best guarantee for peace. और उन्हें बताएं कि ये जो आधुनिक व्यवस्था है या जो इस समय व्यवस्था चल रही है वहां पर वो शांति की गारंटी है. द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश्ड. ये कहानी यहीं पर पूरी नहीं होती. बट दे हैड रीच्ड द टीवी टावर वेयर दे स्टॉप्ड एवरी डे. वो लोग टीवी टावर पर पहुंचे जहां पर वो रोज रुकते थे. वेताल रैप्ड अप क्विकली एंड पोज्ड हिज कस्टमरी क्वेश्चन टू विक्रम. वेताल ने फिर अपने आप को लपेटा विक्रम से और फिर उससे वही क्वेश्चन पूछा. If you had the power to rewrite the rules in Lebanon, what would you do? अगर आपको लेबनान के नियम फिर से बनाने हो तो आप क्या करेंगे? Would you adopt the regular rules followed everywhere? क्या तुम वही रूल लोगे जो हर जगह फॉलो किए जाते हैं? As खलील सजेस्ट, जैसा कि खलील ने सजेस्ट किया. आर स्टिक टू द ओल्ड रूल्स, या फिर पुराने रूल से चिपके रहोगे. आर डू समथिंग एल्स, या कुछ और करोगे. वेताल डिड नॉट फॉरगेट टू रिमाइंड विक्रम ऑफ देयर बेसिक पैक्ट. वेताल नहीं भूला याद करना अपने पुराने उससे जो वादा किए थे या समझौता किए थे. इफ यू हैव एन आंसर इन माइंड एंड येट डू नॉट स्पीक अप, योर मोबाइल विल फ्रीज एंड सो विल यू. तो विक्रम को इसका आंसर देना है. अगर आपके दिमाग में ये आंसर है तो अगर आप इसको नहीं बोलते हैं तो आपकी जो बाइक है वो क्या होगी, जाम हो जाएगी. और एंड सो विल यू, और आपकी क्या इच्छा है. कैन यू हेल्प पुअर विक्रम इन आंसरिंग वेताल. क्या आप वेताल को विक्रम को मदद कर सकते हैं वेताल के क्वेश्चन को बताने में या आंसर करने में. थैंक यू. फॉर नेक्स्ट टॉपिक वी शैल मीट.